Hello people, my name is Roshan Pandey. Let's continue our topic, some basic terms related to motion. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म जो कि है वेलोसिटी। आइए समझते हैं क्या होती है वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी रेट को बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब चूंकि हमें पता है कि पोजीशन का चेंज यानी कि डेल्टा आर वेक्टर यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं बल्कि होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन यहां से फ्रेम कर सकते हैं और वो डेफिनेशन क्या होगा? वो रेट जिससे कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी रेट को बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो अगर मैं इस बात को अपने वर्ड्स में फ्रेम करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और चूंकि हमें पता है चेंज ऑफ पोजीशन बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम चाहें तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is known as velocity of that object. ग्रेट। अगर हम लोग इस बात को थोड़ा जानना चाहें और डिटेल में, तो बेसिकली वेलोसिटी आपको ये बताता है कि बॉडी उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर अपने शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव कर रही होती तो वो किस रेट से मूव करती और किस ओर मूव करती, ये हमें वेलोसिटी बताता है। ग्रेट। अगर मैं वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? आइए देखिए, मैं वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। मुझे पता है कि वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। दैट्स वाई वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा आपके न्यूमरेटर में, और अपॉन में टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम आएगा आपके डिनोमिनेटर में, टाइम इंटरवल। ग्रेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नोट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, नोट का फर्स्ट पॉइंट है, अभी अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलके बनता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी सिर्फ ये नहीं बताता है कि बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग किस रेट से मूव करेगा, बल्कि यह भी बताता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करने के लिए किस ओर मूव करेगा। इट मींस कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। दैट्स वाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, लेट्स से दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। किसी बॉडी ने ए से बी जाने के लिए मान लीजिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया, ए से बी जाने के लिए।
और मान लीजिए ए से बी पहुंचने में मेरे बॉडी को 10 सेकेंड्स लगे। अब इस केस में आपसे कोई बोले कि स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, आइए देखते हैं स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप जब स्पीड निकालने जाएंगे बॉडी का, आप जब स्पीड निकालने जाएंगे बॉडी का, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मेरे पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और पार्टिकल को टोटल टाइम कितना लगा, जो कि 10 सेकेंड है, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा इस पूरे पाथ का लेंथ। जबकि आप जब वेलोसिटी निकालने जाएंगे इस सेम ऑब्जेक्ट के लिए, इस सेम मोशन के लिए, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो मेरे पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया और किस ओर किया, तो ये रहा आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में ये चीज ऊपर में आएगा और ये टाइम सेम नीचे आएगा, बट स्पीड वाले केस में ये पाथ लेंथ ऊपर में आएगा जबकि टाइम सेम ये नीचे में आएगा। तो ये डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड में आपका टोटल पाथ लेंथ आता है, आपके पार्टिकल ने जो भी पाथ इस्तेमाल किया है इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, जबकि वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फॉर्मूले में आता है। यह डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। यहां से आप एक बात यह भी कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तब सेम होगी जब पार्टिकल का पाथ इनिशियल से फाइनल जाने का और पार्टिकल का इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ अगर दोनों सेम हो जाए, अगर पार्टिकल इसी पाथ के लॉन्ग मूव भी करे और यही पाथ आपका जो है शॉर्टेस्ट पाथ भी है, उस केस में स्पीड में भी यही डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी में भी ये सेम वेक्टर आएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस केस में स्पीड के बराबर हो जाएगा। ग्रेट। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट, मैं वेलोसिटी का एसआई या फिर एमकेएस यूनिट लिखना चाहता हूं। अब चूंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, दैट्स वाई वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ग्रेट। सिमिलरली वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, यह भी बिल्कुल आसान है लिखना। अगेन डिस्प्लेसमेंट का आपको होता है सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का होता है सीजीएस यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी का होगा सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब देखते हैं अपन थर्ड नोट पॉइंट कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो सकता है। डायमेंशन अगेन ये लिखना बिल्कुल आसान है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है और टाइम आता है, चूंकि इसमें मास का कोई टर्म नहीं है दैट्स वाई m0। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है यानी कि लेंथ है, लेंथ का टर्म एक बार आया है वो भी न्यूमरेटर में आया है दैट्स वाई l1, और टाइम का टर्म आया है जो कि डिनोमिनेटर में आया है दैट्स वाई t-1। ग्रेट। अब अपन देखते हैं एक आखिरी पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट रिलेटेड टू वेलोसिटी। चूंकि हमें पता है कि एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यह बात हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ऑब्जर्व किया था। अब चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है और टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, टाइम कभी कांस्टेंट या डिक्रीज नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग बॉडी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दैट्स वाई एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इस बात को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वेलोसिटी
of a moving body can be positive, नेगेटिव और जीरो। याद रखिएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी बेसिकली ये दिखाता है कि आपकी बॉडी, आपने जो कन्वेंशन माना है पॉजिटिव डायरेक्शन का, उस ओर मूव कर रही है। जबकि आपका नेगेटिव वेलोसिटी क्या दिखाता है कि आपकी मूविंग बॉडी आपके कन्वेंशनल पॉजिटिव डायरेक्शन से उल्टी ओर मूव कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव बेसिकली आपको डायरेक्शन दिखाती है वेलोसिटी की। अब देखते हैं हमारा दो और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। इसमें हमारा पहला नोट पॉइंट है जो कि हमारा बेसिकली, अगर मैं बात करूं सीरियल नंबर से, तो ये मेरा 5वां नोट पॉइंट होगा, नोट नंबर 5। अब ये नोट पॉइंट है कि अगर आपको एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो इसको करने के 3 पॉसिबल तरीके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और आपको डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो किसी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने के 3 पॉसिबल तरीके हैं। हमारा पहला तरीका है, आप ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, यानी उसका रेट ऑफ मोशन चेंज कर दीजिए, जो कि बेसिकली स्पीड होता है। या फिर आप ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या फिर आप ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दीजिए। तो अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट can be changed either by changing its magnitude or its direction of motion और बोथ। अब हमारा नेक्स्ट नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर 6। एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड में क्या रिलेशन है? मुझे पता है कि स्पीड बेसिकली होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, यानी मेरा बॉडी कंप्लीट पाथ किस रेट से कवर कर रहा है। जबकि मेरा वेलोसिटी होता है कि मेरा बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस रेट से कर रहा है। इट मींस मेरा बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन किस रेट से पहुंचा है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा और हमेशा स्पीड से या तो कम होता है या उसके बराबर होता है। इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, जबकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। और हमें पता है एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या फिर बराबर होता है उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। और ये बराबर भी कब होता है? जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे। उस केस में पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों सेम होगा, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। इसलिए एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरह ही छोटी होती है या बराबर होती है स्पीड के। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं
कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड, और ये बात किसके लिए ट्रू है? फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर बॉडी मूव ना करे उस केस में दोनों के दोनों ही जीरो होंगे, तो भी ये ट्रू होगी। और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब मेरा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव करेगा। उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मेरे वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब स्पीड के तरह ही वेलोसिटी के भी चार पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं। वेलोसिटी के चार पॉसिबल टाइप्स हैं। आइए देखते हैं वो टाइप्स कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है वेलोसिटी का, जो कि है एवरेज वेलोसिटी। हमारा सेकंड पॉसिबल टाइप है वेलोसिटी का, जो कि है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारा थर्ड पॉसिबल टाइप है वेलोसिटी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हमारा फोर्थ पॉसिबल टाइप है वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्रेट। हम लोग एक एक करके ये चारों टाइप्स को समझेंगे डिटेल में, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। आइए समझते हैं क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। एक मूविंग बॉडी किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अप्रोक्सीमेटली किस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं हमारा एवरेज वेलोसिटी। वंस अगेन, एक मूविंग बॉडी किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी टाइम इंटरवल में किस अप्रोक्सीमेटली पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव किया, उस पूरे इंटरवल के लिए अप्रोक्सीमेटली किस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव किया, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही बोलते हैं हमारा एवरेज वेलोसिटी। और पर्टिकुलर वेलोसिटी मतलब एक फिक्स रेट और एक फिक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं अपने वर्ड्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूं? It describes with what approximately fixed velocity an object moves during an interval। इंटरवल। इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे निकाल सकते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी? कुछ नहीं करना है इसको निकालने के लिए। पहली बात तो इसको दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाते हैं v वेक्टर और नीचे में लिख देते हैं एवरेज, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई ऊपर में मैंने एक वेक्टर का साइन दिया। और निकालने का बहुत सिंपल तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम
इंटरवल। इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं बल्कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, यानी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में टाइम इंटरवल क्या होता है, डेल्टा टी। तो वी ए वी वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ग्रेट। आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट रिलेटेड टू एवरेज वेलोसिटी। और ये नोट पॉइंट क्या है कि फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल average velocity has a single value while average speed can have many values depending on the path followed। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा एक यूनिक होगी, जबकि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, वो एक से ज्यादा हो सकती है और डिपेंड करेगा कि आपके बॉडी ने, आपके ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, और पाथ के चेंज होते ही आपका एवरेज स्पीड चेंज हो जाएगा बट एवरेज वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं इस बात को। लेट्स से दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए लेट्स से 10 सेकेंड लेता है, बट हो सकता है वो पार्टिकल ए से बी जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया हो जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, या हो सकता है आपका बॉडी, आपका ऑब्जेक्ट यहां ए से बी जाने के लिए इस पाथ का इस्तेमाल किया हो, या हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट या ए से बी जाने के लिए इस पाथ का इस्तेमाल किया हो। आप देख सकते हैं इन तीनों केस में पाथ लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। चूंकि पाथ लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, और अगर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा तो आपकी एवरेज स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होगी तीनों केस के लिए। जबकि इन सबसे परे हटके, चूंकि इन तीनों केस में हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम था, दैट्स वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ इन तीनों केस में सेम ही होगा और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा फ्रॉम ए टू बी। दैट्स वाई वेलोसिटी इन तीनों केस में सेम होगी, जबकि स्पीड इन तीनों केस में डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है आपने कौन सा पाथ चुना था ए से बी जाने के लिए। हमारा अगला टाइप है वेलोसिटी का, जो कि है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। आइए समझते हैं क्या होती है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इट मींस कि उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल किस रेट से मूव कर रहा है और किस ओर मूव कर रहा है, वही वेक्टर, वो रेट जो कि मैग्नीट्यूड बनेगा, और वो डायरेक्शन किस ओर मूव कर रहा है वो आपका डायरेक्शन बनेगा। तो उसी वेक्टर को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम is known as its instantaneous velocity। निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक पूरे इंटरवल में पार्टिकल किस अप्रोक्सीमेट रेट से मूव किया है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे किस रेट से मूव किया है। तो अगर मैं एवरेज वाले टाइम इंटरवल को बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बन जाएगा। तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी का ही एक स्पेशल केस है, जब मेरा टाइम का इंटरवल
इतना ज्यादा छोटा हो कि वो महज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो, तो उसको हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम या एक इंस्टेंट कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? इसका फॉर्मूला निकालना बहुत सिंपल है, v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग आमतौर पे सिंपली v वेक्टर भी कहते हैं। जब भी आपको सिर्फ लिखा हुआ हो v वेक्टर, यानी वो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहना चाह रहा है, ना कि एवरेज वेलोसिटी। अगर उसे आपको बोलना होगा कुछ भी अबाउट एवरेज वेलोसिटी, तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगा v एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो v वेक्टर क्या होता है? हमें पता है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब अगर ये मेरा टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बचे, उसको हम लोग एक पल बोल सकते हैं, एक सर्टेन मोमेंट कह सकते हैं। और उसी सर्टेन मोमेंट पे जो हमारा रेट होगा बॉडी के मूव करने का, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए कि मेरा पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरा पार्टिकल इस प्लेन में कुछ ऐसे मूव कर रहा है। अब अगर मुझसे कोई बोले कि लेट से ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे मेरे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये बताना बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, अपने पार्टिकल के पाथ के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, और अलोंग दिस टेंजेंट ही डायरेक्शन होगा आपके पार्टिकल के वेलोसिटी का। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी मूविंग बॉडी के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा उस पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग होती है। यानी कि अगर मुझसे कोई बोले कि बताइए इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट्स से ये पॉइंट बी है, यहां पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस ओर है, तो इसको बताना बहुत आसान है। आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, और चूंकि मेरा पार्टिकल इस ओर जा रहा है, तो ये टेंजेंट ही दिखाएगा मेरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो ये डायरेक्शन होगा मेरे वी ए वेक्टर का, और ये डायरेक्शन होगा मेरे वी बी वेक्टर का। इस बात को मैं लिखना चाहूं अगर अपने वर्ड्स में, तो क्या लिख सकता हूं? द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट at any point on the path of the particle shows the direction of its instantaneous velocity at that point। एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि अपन देखने वाले हैं, किसी बॉडी का एक सर्टेन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड डिफरेंट हो सकता है, बट उसका उसी मोशन में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी डिफरेंट नहीं होगा। आइए समझते हैं इस बात को कैसे। मान लीजिए कि मेरा बॉडी किसी इस पाथ के इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे जा रहा है, और उसने एक सर्टेन पाथ का इस्तेमाल किया ए से बी जाने के लिए।
अगर ए टू बी जाने वाला पाथ एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, और मान लीजिए मेरे ऑब्जेक्ट ने 10 सेकेंड लिया है इसको कवर करने के लिए, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे जब हम लोग, तो उस केस में हम लोग ये शॉर्टेस्ट पाथ उठाएंगे ए से बी के बीच का, जबकि जब हम लोग एवरेज स्पीड लिखने जाएंगे तो हम लोग ये अपना ओरिजिनल पाथ का लेंथ उठाएंगे, उसको यहां पर पुट करेंगे, और इस केस में इस वाले शॉर्टेस्ट पाथ के लेंथ को यहां पर पुट करेंगे, जबकि टाइम दोनों केस में सेम होगी, बट चूंकि ऊपर वाला लेंथ दोनों केस में डिफरेंट है, दैट्स वाई इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा। जबकि अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेट से मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पे मेरा पार्टिकल, चूंकि ये इंस्टेंट इतना छोटा है कि पार्टिकल को अपने डायरेक्शन को उस छोटे से इंस्टेंट में, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि उस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पार्टिकल का डायरेक्शन ना के बराबर चेंज हुआ होगा। इट मींस कि उस छोटे से फ्रैक्शन में मेरा पार्टिकल एक छोटे से स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव किया होगा, और चूंकि मेरा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव किया है, तो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों के दोनों सेम होंगे। इस बात को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं इस फिगर को जूम करके दिखाता हूं आपको, लेट से ये मैं इसी का जूम्ड वर्जन है, मैंने इसको जूम इन कर दिया। अब अगर मैं इस छोटे से इंस्टेंट को अगर दिखाता हूं 2 पॉइंट से, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हैं। अब चूंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हैं, तो ये पॉइंट बहुत करीब करीब होंगे, मैंने जितना करीब दिखाया है इससे भी ज्यादा करीब होंगे। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लगभग इसी कर्व पे लाई कर रहा है, और ये लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों के दोनों सेम होंगे। दैट्स वाई मेरा ये पॉइंट यहां से प्रूव हो गया कि एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए एक सर्टेन इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड डिफरेंट हो सकता है, बट उसी बॉडी के लिए एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी डिफरेंट नहीं होगा। अगर मैं इस बात को अपने वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर a moving body, its average speed and magnitude of average velocity may be different in a certain interval of time. But their instantaneous speed and magnitude of instantaneous velocity will always be the same at any moment of time. चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड नोट पॉइंट, जो कि है व्हेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व इज गिवन, देन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट इंस्टेंट। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। लेट्स से आपको एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व गिवन है, डिस्प्लेसमेंट
ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। और मान लीजिए ये कर्व कुछ इस तरह से है। अब अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे मेरे पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है उस इंस्टेंट का, मान लीजिए मुझे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा गया, तो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हमें पता है कि इस इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी, इस इंस्टेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और इस टेंजेंट का स्लोप ही, अगर ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो ये tan थीटा ही मेरे इस इंस्टेंट के वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दूं तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि tan थीटा होगा। और ये बात प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। हमें पता है tan थीटा क्या होता है, P अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, y का चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज dy। या मैं अगर इसको s से दिखाता हूं तो मैं बोल सकता हूं ds। और नीचे में टाइम का चेंज है, ये टाइम इंटरवल है, ये क्या होगा, चूंकि इंटरवल बहुत छोटा है तो dt। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम यही होती है वेलोसिटी, इसको आप बोल सकते हैं इक्वल टू ds अपॉन dt। ग्रेट।